अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल शदाई की एपिसोड 14 में हमने देखा एक बेबस, ब्लैकमेल और माजी के राजों के खोलने के खौफ में डूबी एक माँ को। क्या मेराल माँ के हाथों ब्लैकमेल हो जाएगी? क्या मेराल आदल से शादी करेगी? क्या मेराल और अली हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं पाकिस्तान के सबसे मुनफरद, तेज़ और बेहतरीन रिव्यूज़। किस्त के शुरू में हमने देखा अली की दादी और मेराल की माँ को। वो दोनों काफ़ी जज्बाती और दुखी थीं। दोनों रो रही थीं। ड्राइवर जो सिर्फ मेराल की निगरानी के लिए रखा है, वो दादी को बताता है कि मेराल आ गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेराल को सब बता देने में क्या मसला है और उसने कौन सी सबको गोली मार देनी है। ये सुनकर तो मेराल की माँ यूं डर गई जैसे मेराल नहीं कोई भूत आ रहा हो। कहा था ना आपको कि अगर इसने आपको यहाँ देख लिया, चली जाए मम्मा यहाँ से, कहाँ फंस गई हूँ मैं। बंदा पूछे और मेराल की माँ दसे कि ये बताने में आखिर हरज ही क्या है कि मैं अली की फुप्पो हूँ और मैंने और तुम्हारे बाबा ने पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। आगे जो मेराल अली के साथ करना चाहे। फिर मेराल की माँ उसे कॉल करती है और कहती है अभी मत आओ। वो कहती है क्यों? फिर उसकी माँ कहती है कि मेरे लिए महीने भर की दवाई ले आओ। ये सुनकर मेराल दोबारा चली जाती है। मैं तो समझती थी कि अली की दादी नहीं मानेगी, क्योंकि उसने अली के बाप से वादा किया था, लेकिन इधर दरिया का रुख ही पलट गया। वो अपनी मम्मी से कहती है कि मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखिएगा, मैं बदला नहीं ले रही, ना मैं खुद को अपनी बेटी पर तरजीह दे रही हूँ। अगर देखा जाए तो तरजीह तो दे रही है, वरना मेराल को सब बता देती, आगे जो उसकी मर्जी होती। मेराल की माँ अपनी मम्मी को कहती है कि अपने पोते को कह दें कि मेरी बेटी के सामने मत आए, वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतना तो कर सकती हैं कि आप। दादी बेचारी तो दुखी होकर वहाँ से चली गई। क्या जब अली आएगा तो वो इनकार सुनकर ऐसे चला जाएगा? इसके बाद हमने देखा कि मेराल घर आती है तो उसे घर में दाखिल होते ही एक अलग खुशबू आती है। वैसे मानने में नहीं आती ये बात। दादी परफ्यूम लगाकर आई थी कि अपने ऊपर पूरी बोतल गिरा आई, जो उसके जाने के बाद भी खुशबू आ रही थी। वैसे मेराल के सूंघने की हिस्स को दाद देनी बनती है। उसके बाद हमने देखा कि मेराल किचन में कुछ पका रही थी और अपनी माँ से अली की बातें कर रही थी कि अचानक माँ की तबीयत खराब हो जाती है। वो मेराल से कहती है मेरा सांस नहीं निकल रहा। मेराल और उसकी माँ ने इस सीन में अपनी एक्टिंग से जान डाल दी। अगले सीन में दादी यकूब को कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र नहीं हो सकती, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जो मैं कह रही हूँ वो समझ लो और अली को इस बारे में बिल्कुल ना पता चले कि मैं मेराल के घर गई थी। फिर अगले सीन में हमने देखा मेराल की माँ अस्पताल में थी। डॉक्टर मेराल को बताती है कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से उनके सर पर चोट आई और उनका बीपी भी हाई रहता है। उन्हें किसी भी किस्म की टेंशन से दूर रखें, वरना ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। ये सुनकर मेराल काफी दुखी हो जाती है। फिर हमने देखा मेराल माँ के साथ बैठी होती है। वो कहती है कि बाबा चले गए हैं, इस बात का यकीन कर ले। माँ कहती है कि अगर अल्लाह ने दुख दिया है तो उसका सब्र भी दे देगा। फिर माँ कहती है कि यकीन कर लिया है कि तुम्हारे बाबा चले गए हैं, पर अनहोनी से डर लगता है। इसके बाद हमने देखा कि अली अपनी दादी से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ आए चंद दिन हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं सदियों से यहाँ हूँ। उसके बाद उनकी कॉल बंद हो जाती है। सुबह वो आदल से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे और मेरे बाप का ख्वाब है। वो कहता है मुझे क्यों एतराज़ होगा। फिर मेराल को लगता है कि अली आदल की जगह बैठा है और वो कहता है मुझसे जितना होगा मैं उतना आपका साथ दूंगा।